हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर फर्स्ट रिवीजन करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए या फिर ह्यूमैनिटीज़ के हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी भी बुक का जो है नोट्स चाहिए आपको, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी से ले सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए अब हमने चैप्टर को शुरू करते हैं। अ सिंपल इकोनॉमी। People in the society need many goods and services in their everyday life, including food, clothing, shelter, transport facilities, postal services, and various other services like that of teachers and doctors. हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं, लाइक इंक्लूडिंग अस, हम भी उस सोसाइटी में आते हैं। हमें बहुत सारे गुड्स की ज़रूरत पड़ती है, सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है इन आवर एवरीडे लाइफ। लाइक एग्जाम्पल है फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज में पोस्टल सर्विसेज एंड अदर वेरियस सर्विसेज लाइक टीचर्स एंड डॉक्टर्स। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी हमें हर रोज़ की लाइफ में ज़रूरत पड़ती है। The list of goods and services that any individual needs is so large that no one individual in society to begin with has all the things he needs. जो हमारे लिस्ट है, जो हमारी हर रोज़ की एवरीडे लाइफ की जो यूजिंग नीड्स है, वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है। एंड सर्विसेज की लिस्ट भी जो बहुत ज़्यादा लंबी है। लेकिन हमारी सोसाइटी में कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जो शुरू से ही उसके पास सारी चीज़ें हो, उससे जितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी हो उसके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो। अ फैमिली फार्म, अ वीवर, द टीचर, ये 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनके बारे में भी मैं बताने वाली हूँ। अगर कोई फैमिली फार्म का जो है उसके पास क्या होगा, लैंड होगा, ग्रेन्स होंगे, जो उसको यूज़ की चीज़ें होंगी, उससे जो प्रोडक्शन करना होगा, जिस चीज़ की खेती करनी होगी, उससे रिलेटेड चीज़ें उसके पास सिर्फ अवेलेबल होंगी। एक वीवर जो होगा उसके पास कॉटन होगा, कॉटन से रिलेटेड कपड़े बनाने के लिए जो मशीन आती है वो सारी चीज़ें होंगी। एक टीचर के पास क्या होता है, उसके पास स्किल्स होता है जिसकी हेल्प की वजह से वो क्या करता है, कुछ अर्निंग करता है, जो है पैसे कमाता है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये अपना जो इनका रिसोर्सेज इनके पास जो अवेलेबल है उसका यूज़ करके कुछ पैसे कमा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने नीड्स को फुलफिल करेंगे। जो उनकी नीड्स की चीज़ें हैं, जैसे कपड़े वगैरह इन्हें खरीदने पड़े या फिर खाने पीने की चीज़ें खरीदनी पड़े तो उन्हें खरीदेंगे ये। सम अदर्स इन सोसाइटी में नॉट हैव एनी रिसोर्सेज एक्सेप्टिंग देयर ऑन लेबर सर्विसेज। कुछ तो हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, सिर्फ उनके पास क्या है, लेबर सर्विसेज है, वो दूसरे के यहाँ काम करते हैं, उनका यही सर्विस है। इट कैन हैव मोर अ गुड और सर्विस only by giving up some amounts of other goods और services। अगर हम मोर गुड्स चाहते हैं, किसी भी चीज़ को हम ज़्यादा चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, सम अमाउंट्स ऑफ गुड्स को छोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द फैमिली वॉन्ट्स मोर एंड बेटर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन, इट मे हैव टू गिव अप सम ऑफ द लग्जरीज ऑफ लाइफ। अगर कोई भी फैमिली, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन देना चाहते हैं और मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी लग्जरीज जो है लाइफ की, उसे छोड़ना पड़ेगा। देयरफॉर हैज़ टू यूज़ द लिमिटेड रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे टू फुलफिल हर नीड्स। तो यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारी सोसाइटी का, उसका हम पॉसिबल वे में यूज़ कर रहे हैं अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, इन जनरल एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी इज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज। अगर हम जनरल में देखें तो हमारी जितने भी इंडिविजुअल हैं, हम जितने भी लोग रहते हैं सोसाइटी में, वो कहीं ना कहीं इंगेज्ड हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन वो कर रहे हैं। बट वो क्या करते हैं, वो किसी एक चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। एंड शी वॉन्ट अ कम्बिनेशन ऑफ मेनी गुड्स, बट उन्हें कम्बिनेशन ऑफ मेनी गुड्स चाहिए होता है, उन्हें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। एंड सर्विसेज नॉट ऑल ऑफ विच आर प्रोड्यूस्ड बाई हर, और ये जितनी भी चीज़ें इन्हें चाहिए होती है वो सारी चीज़ें इनके द्वारा ही प्रोड्यूस नहीं की जाती हैं, उन्हें दूसरों की चीज़ें जो है चाहिए होती हैं। द रिसोर्सेज ऑफ एन इंडिविजुअल आर स्कार्स, किसी भी इंडिविजुअल का रिसोर्सेज स्कार्स है, कम है। द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी आर ऑल्सो स्कार्स, सोसाइटी का रिसोर्सेज भी जो है कम है, इन कंपेरिजन टू वॉट द पीपल इन द सोसाइटी माइट कलेक्टिवली वॉन्ट टू हैव। किसके कंपेरिजन में कम है, जो हम चाहते हैं, जो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है उसके कंपैरिजन में जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, वो क्या है, कम है। Any allocation of resources of the society would result in the production of a particular combination of different goods and services। जो रिसोर्सेज हैं हमारी सोसाइटी में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो क्या करती है, वो डिफरेंट गुड्स का प्रोडक्शन करती है, उनके कम्बिनेशन का प्रोडक्शन करती है। द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी विच आर लिमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनल मिक्सड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द सोसाइटी। जो हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज है एंड इसके बाद लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके जो हमारा मिक्सड गुड्स का प्रोडक्शन होता है, फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन होता है, वो क्या करता है, ये जो है टू बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, जो हमारी सोसाइटी के द्वारा हमेशा जो है फेस की जाती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अमॉन्ग द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। प्रोडक्शन, एक्सचेंज और कंजप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्या है, हमारी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं लाइफ की।
Every society has to face scarcity of resources and it is the scarcity of resources that gives rise to problem of choice. हमारी सोसाइटी में जो है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है एंड यही स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या करता है, हमारी चॉइस में जो है प्रॉब्लम अराइज करता है, प्रॉब्लम शुरू कर देता है ये. नेक्स्ट हम देखेंगे द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी आर वेरी ऑफन समराइज्ड एज फॉलो. जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, क्या प्रोड्यूस हो रहा है हमारी सोसाइटी में और कौन सी कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है. एवरी सोसाइटी मस्ट डिसाइड ऑन हाउ मच ऑफ ईच ऑफ द मेनी पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज इट विल प्रोड्यूस. नेक्स्ट है हमारा फॉर होम आर दिस गुड्स प्रोड्यूस्ड, किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रॉब्लम है. द एलोकेशन ऑफ स्कार्स resources and the distribution of final goods and services are the central problem of any economy. तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी का. क्या सेंट्रल प्रॉब्लम है, स्कार्स ऑफ रिसोर्सेज एंड इसका फाइनल गुड्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना. The collection of all possible goods and services that can be produced from a given amount of resources and can be a stock of and given a stock of technological knowledge is called the production possibility set of the economy. जो पॉसिबल गुड्स हैं जिनका हम जो है प्रोडक्शन करते हैं किसका यूज़ करके, तो जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका यूज़ करके, लिमिटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तो उसी को कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट ऑफ द इकोनॉमी. लाइक जीरो, अगर कॉर्न और कॉटन दोनों का हमें प्रोडक्शन करना है तो 0% कॉर्न होगा तो 10% कॉटन. अगर 1% कॉर्न यूज़ करेंगे, हम 1% कॉटन का प्रोडक्शन करेंगे तो 9% कॉटन होगा. तो इस तरह से होगा. नेक्स्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर, अ ग्राफ दैट शोज ऑल ऑफ द डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ आउटपुट. ये एक ऐसा ग्राफ है, ये कर्व ग्राफ है जिसमें कि हम जो आउटपुट होता है हमारा कम्बिनेशन आउटपुट उसको हम शो करते हैं. देयरफॉर इफ वी वांट टू हैव मोर ऑफ वन द गुड्स वी विल हैव लेस ऑफ अदर गुड्स. अगर हमें कोई भी चीज़ ज़्यादा चाहिए होगा, कोई भी गुड्स ज़्यादा चाहिए होगा तो हमें दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, दूसरे गुड्स को हमें छोड़ना पड़ेगा. दिस इज नॉन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द इकोनॉमिक कॉस्ट. नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. इन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट और द सेंट्रल अथॉरिटी प्लान्स ऑल द इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी. सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो सारी चीज़ों का प्लान करती है. इकोनॉमी में हमारा जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उसका सारा प्लानिंग गवर्नमेंट करती है. द मार्केट इकोनॉमी. इन मार्केट इकोनॉमी ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज थ्रू द मार्केट. जो मार्केट इकोनॉमी होती है इसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कौन ऑर्गेनाइज करता है, मार्केट ऑर्गेनाइज करता है. अ मार्केट इज अ सेट ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर इकोनॉमिक एजेंट्स कैन फ्रीली एक्सचेंज देयर इंडोरमेंट्स और प्रोडक्ट्स विथ ईच अदर. मार्केट एक ऐसा सेट ऑफ अरेंजमेंट्स है जहाँ पे प्रोडक्शन का एक्सचेंज होता है फ्रीली, प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज होता है, नॉट प्रोडक्शन का. इन रियलिटी ऑल economies are mixed economies where some important decisions are taken by the government and the economic activities are by and large conducted through the market. अगर रियलिटी में हम देखें तो जितनी भी हमारी इकोनॉमीज़ है, मिक्स्ड इकोनॉमीज़ जितनी भी है, उसका इंपॉर्टेंट डिसीजंस कौन लेता है, गवर्नमेंट लेता है और ये कंडक्ट किया जाता है थ्रू द मार्केट. इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज मिनिमल. यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, गवर्नमेंट का रोल मिनिमल है. इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन प्लानिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सिंस इंडिपेंडेंस से जो है हमारी कंट्री जो है हमारा इंडिया जो है वो मेजर रोल प्ले कर रही है इकोनॉमिक का प्लानिंग करने में. अगला हमारा क्या है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमीज. इन पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वी स्टडी हाउ द डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन एंड इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर दिस मैकेनिज्म आर डिजायरेबल और नॉट. पॉजिटिव इकोनॉमिक में हम ये देखते हैं कि जो हम डिफरेंट मैकेनिज्म जो है वो कैसे फंक्शन करता है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जो ये मैकेनिज्म फंक्शन कर रहा है वो डिजायरेबल है भी या नहीं है. माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. In microeconomics, we study the behavior of individual economic agents in the markets for different goods and services and try to figure out how prices and quantities of goods and services are determined through the interaction of individuals in the markets. हम microeconomics में क्या देखेंगे कि जो किसी भी गुड्स है, जो इंडिविजुअल गुड्स है, उसका जो क्वांटिटी है, उसका जो प्राइसेस है वो कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं मार्केट में. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या देखेंगे, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स we try to get an understanding of the economy as a whole by focusing our attention on aggregate measures such as total output, employment and aggregate prices level. माइक्रो इकोनॉमिक में हम पूरी समझ कहाँ लगाते हैं, पूरी अंडरस्टैंडिंग कहाँ देते हैं, जो आउटपुट हो रहा है, टोटल एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीगेट है, प्राइस लेवल है किसी भी गुड्स का, वहाँ पे लगाते हैं, वहाँ पे फोकस करते हैं हम. अब यहाँ पे एक हमारा जो
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर्स हमने जो पीछे पढ़ा था उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको पीपीसी भी कहा जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स और टू ऑप्शंस अवेलेबल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ये किस चीज़ का ग्राफ जो है शो करता है, तो एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे दो चीज़ों का प्रोडक्शन। जैसे यहाँ पे हमने पिछले वाले में पढ़ा था कॉटन और कॉर्न का प्रोडक्शन हो रहा था, तो बिल्कुल वैसे ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो गाइस ये चैप्टर हमारे यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर जो है समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कैसा लगा वीडियो, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे की आने वाली वीडियोज़ मिल सके। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।